तो जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे। तो आज हम आपको कराएंगे त्रिकोणमिति से परिचय। त्रिकोणमिति क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे, जो कि क्लास 10th का चैप्टर 8 है आपके। चैप्टर 8। तो आज चैप्टर भी खत्म कर देंगे। त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें केवल ये देखना है कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। जैसे मान लीजिए त्रिकोणमिति जो आपका होता है वो समकोण त्रिभुज के लिए होता है। अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए त्रिकोणमिति के टोटल आपको बात करें तो साइन, टेन, कॉट, कोसेक, कॉस में 6 जो है त्रिकोणमिति के, इसे रेशियो कहते हैं। त्रिकोणमिति रेशियो त्रिकोणमिति रेशियो किसे कहते हैं? साइन को, कॉस को, टेन, कॉट, कोसेक और सेक। ये होता है हमारा त्रिकोणमिति रेशियो। जो कि ये त्रिकोणमिति जो आपका समकोण त्रिभुज है जिससे निकलता है उसका वैल्यू निकलता है, इसका वैल्यू निकलता है उसी से। अब जैसे अभी हम निकाल कर आपको दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज में आपका जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, जो कि आप पहले पढ़ चुके होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर यही होता है ना। अब पाइथागोरस प्रमेय आता कहां से, हम ये आपको बताते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है, कैसे चुने। पहले ये देखिए समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री दिया होगा, मान लीजिए यहाँ पर हमारे हिसाब से ये जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में एंगल बी है, यानी बी जो कोण है वो कितना है 90 डिग्री है। जैसे कि आप देख रहे हैं बी कोण कितना है 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री दिया होगा, 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने क्या है? एसी है 90 डिग्री के सामने। तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होगा? कर्ण होगा। एक बात ये तो फिगर देखकर बता सकते हैं। ऐसे हमें बताना होगा कि कर्ण क्या होगा। तो जितना अंक दिया, मान लीजिए आपको दिया 2, 3, 5, इसमें अगर पूछ देगा कर्ण कौन होगा तो सिंपल सा बात है बड़ा वाला। जो बड़ा वाला होगा वही होगा, छोटा वाला नहीं हो सकता है। क्योंकि ये जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर यहीं से देखिए ना, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है, दोनों के जोड़ के बराबर होता है। तो आधार और लंब से तो बड़ा होगा, इतना तो कंफर्म है। ऐसा फिगर से भी आप देख सकते हैं बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक, अगर इसे ऐसे सीधा करेंगे तो मैक्सिमम यहाँ तक शायद आ जाए। अब देखिए जो 90 डिग्री, जिसके साथ 90 डिग्री का कोण बनेगा वो होगा आधार। जैसे जो गिरा रहेगा वो हो जाएगा आपका आधार। आधार जो जिसके साथ 90 डिग्री, मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, ये जो गिरा हुआ है ये हो गया हमारा आधार। और ये जो खड़ा है, जो ये खड़ा है ये भी, वो होता है हमारा लंब। लंब। अब जैसे साइन थीटा का हमें फॉर्मूला, साइन थीटा निकालना है। किसी त्रिभुज में बोल दिया कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण इतना है, लंब इतना है, आधार इतना है, समथिंग कुछ भी दे दिया XYZ। अब पूछा कि हमें साइन थीटा निकाल कर दिखाइए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? साइन थीटा होता है लंब अपॉन कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी हम कह सकते हैं साइन थीटा क्या होता है? लंब कितना है? लंब कितना हो गया? AB अपॉन AC। बोल सकते हैं लंब बटा कर्ण AB अपॉन AC। कब? जब त्रिभुज ABC क्या हो? समकोण हो। समकोण त्रिभुज हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ABC हमेशा समकोण होना चाहिए, नहीं कि ABC कुछ भी दे देगा तो होगा, नहीं होगा। अब देखिए साइन निकल गया हमारा लंब बटा कर्ण। अब साइन समझ गए होंगे लंब बटा कर्ण कैसे करके निकालेंगे। जब ऐसे दे देगा, लंब कर्ण दे देगा, तो साइन थीटा से ऐसे निकाल सकते हैं। कॉस होता है वो होता है आधार, आधार अपॉन कर्ण। आधार अपॉन कर्ण, आधार कहाँ निकला? ये वाला आधार होता है, और कर्ण जो वो है, यानी आधार हम कह सकते हैं BC और कर्ण हमारा AC। टेन जो होता है वो हमारा वो लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है? AB, आधार कितना है? BC।
ये लंब ए बी आधार बी सी। अब देखिए tan थीटा के बाद ये थोड़ा सा जगह का कमी हो गया, अब लिख देते हैं। यहाँ हो गया cot और ये हो गया आपका cosec और ये हो गया आपका sec। अब cot क्या होता है? cot जो होता है वो होता है, अब देखिए cot क्या होता है। cot के लिए एक अलग से फॉर्मूला देख लीजिए। ये तो तीनों आपको समझ में आ गया होगा। अब cot जो होता है वो होता है 1/tan। cot क्या होता है? 1/tan होता है। 1/tan यानी हम कह सकते हैं 1/lambda आधार कह सकते हैं। 1/lambda आधार, क्योंकि tan क्या होता है? lambda आधार। यानी हम cot थीटा क्या निकाल सकते हैं यहाँ से? आधार अपॉन लंब। tan cot थीटा cot हमारे पास क्या गया? आधार बटा लंब। देन अब कोसेक देखते हैं। तो कोसेक क्या होता है? कोसेक होता है 1/sin थीटा। कोसेक 1/sin थीटा। अब देखिए sin थीटा से 1/sin थीटा कितना होता है? लंब बटा कौन? लंब बटा कौन इज इक्वल टू, अब लंब बटा कौन, तो ये जो 3 नंबर पर होता है ऊपर जाता है, यानी कौन ऊपर चल जाएगा, यानी कौन बटा लंब। कौन बटा लंब यदि हम ज्ञात कर देंगे तो हमारा क्या क्या आ जाएगा? कोसेक निकल जाएगा। नहीं तो साइन थीटा हम ज्ञात करके और उसका उल्टा कर देंगे तो हमारा कोसेक का मान आ जाएगा। देन उसके बाद सेक जो होता है वो होता है 1/cos, यानी 1/cos कितना होता है? आधार बटा कौन? आधार बटा कौन। तो आधार कौन ऊपर, आधार नीचे। इस तरह से हम ये ज्ञात कर सकते हैं। तब 3 को याद करके 3 को ज्ञात कर सकते हैं। ये तीनों याद कर लेंगे तो 3 अच्छे याद करना है, 6 नहीं याद करना है। 3 याद कीजिए, 3 हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे आता है? cos हो गया 1/sec हो गया 1/cos, यानी आधार बटा कौन। और या फिर अगर ज्ञात करना हो, मान लीजिए ये 3 भूल भी गए, ये 3 केवल याद है, तो हम इसका उल्टा कर देंगे। ये याद होना चाहिए कि साइन का उल्टा होता है cosec, cos का उल्टा होता है sec और tan का उल्टा होता है cot। ये याद रहेगा तो हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए ये 3 कैसे याद हो, इसके याद करने का ट्रिक क्या होता है? ट्रिक इसके याद करने का ट्रिक क्या होता है? ये भी बहुत सिंपल ट्रिक है। इसे हम लिखते हैं लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का रख के हम याद कर सकते हैं। लाल बट्टा कक्का कैसे? L/K, L/K, लाल बट्टा कक्का L/K। ये साइन के लिए हो गया, साइन कॉस और ये हो गया tan। L लंब, K कौन, कॉस के लिए आधार बटा कौन, A से आधार, K से कौन, tan के लिए लंब बटा आधार, L से लंब, A से आधार। तो लाल बट्टा कक्का हम करके याद कर सकते हैं ये तीनों को। तो इस तरह से ये तीनों ज्ञात हो जाएगा। आप साइन थीटा cos थीटा का मान पूछेगा तो उम्मीद है कि पूरा अच्छे से बताइएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए तो अब आगे हम देखेंगे इसमें कि साइन का जो है टेबल कैसे हम बनाते हैं। साइन cos tan का मतलब साइन 0 डिग्री मान कितना होगा, साइन 90 डिग्री मान कितना होगा, साइन 190 डिग्री तक याद कर सकते हैं। 10th क्लास के लिए इतना इनफ होगा आपके लिए, ठीक है। देखिए साइन का मान कैसे हम ज्ञात करते हैं, बस वही जो पीछे फॉर्मूला बनाए उसका यूज करके ज्ञात करेंगे। केवल साइन का याद कर लेंगे। साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। इससे ज्यादा मुझे याद नहीं है, बस इतना ही मुझे याद है जो कि मैं लिख रहा हूँ। साइन का मान कितना, साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। इससे ज्यादा मुझे याद नहीं है। अब देखिए साइन थीटा है, अब साइन थीटा का मान याद के लिए मुझे भी याद है, आपको भी याद है। और देखिए कोस थीटा का जो मान होता है ये मुझे याद है। कोस थीटा का जो मान होता है वो साइन थीटा के उल्टा होता है, ये मुझे याद है, ठीक है। कोस थीटा का मान साइन थीटा के उल्टा होते हैं, यानी ये जो 90 पर है ये 1 पर आ जाएगा, जो 60 पर है वो 30 पर आ जाएगा, 1/2 और 0। तो देखिए कितना चालाकी के साथ हम लिख दिए। cos थीटा का मान हम याद है कि sin थीटा क्या होता है, उल्टा होता है। इस तरह हम करके लिख दिए। अब हमें पता है tan थीटा का एक फॉर्मूला आता है,
टेन थीटा जो होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी साइन और कोस का मान हमारे पास है, टेन थीटा हम निकाल सकते हैं साइन बटा कोस करके, साइन बटा कोस कर देते हैं, साइन बटा कोस 0/1, जीरो में किसी संख्या में 0/1 कितना होता है, 0 होगा, 1/2 और √3/2, यानी कह रहा है कि 1/2 और √3/2, यानी 2 से 2 खत्म, 1/√3 ये बचा। अब 1/√2 1/√2 दोनों को बटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, साइन 45 का मान 1, √3/2 1/√2, यानी 2 से 2 कटेगा तो बचेगा क्या, √3, और 1/0, 1/0 का मान कितना होता है, किसी संख्या का अंत में यदि बटा में यदि 0 आ जाए तो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, उसका हम मान नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक, तो इस तरह से हम 10 का निकालते। अब देखिए कोट, कोट हमें पता है कि कोट क्या होता है, अभी बताया कोट 1/10, 1/10 क्या होता है, कोट होता है, तो 1/10 करके देख लेते हैं, 1/10 यानी 1/10 0, 1/0 अनडिफाइंड, 1/√3 यही होगा, 10 की जगह पे 1/√3, तो √3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा √3, 1/1 मान 1, 1/√3 वही 1/√3, अनडिफाइंड को उल्टा है, 0 को उल्टा किया तो अनडिफाइंड, अनडिफाइंड को उल्टा बटा कर देंगे तो 0, इस तरह से हो जाएगा। अब सेक का हमें देखिए, सेक का कैसे पता है, सेक का वैसे ही निकालेंगे, सेक इक्वल टू क्या होता है, 1/, क्या कोस होता है, 1/cos, 1/cos, तो इससे निकालते हैं 1/cos, 1/1 कितना, 1/√2/√3/2, तो 2 ऊपर जाएगा, ऐसे लिखाएगा ना, 1/√3/2, तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, क्या बचेगा, 2/√3, 2/√3। अब देखिए 45 डिग्री, अब देखिए 45 डिग्री जो था, 45 डिग्री क्या है कि सेक का है ना, तो cos 1/cos 45 डिग्री, 1/√2, यानी ऐसे लिखाएगा ना, 1/1/√2, cos 45 का 1/√2 होता है, तो ये √2 कहाँ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, √2, देन वैसे इसका क्या हो जाएगा 2, और इसका क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। ठीक, अब देखिए कोसेक क्या पता है, कोसेक क्या पता है अभी बताएं, कोसेक इक्वल टू 1/sin, तो साइन का 1/, कर देंगे तो 0, 1/0 अनडिफाइंड, 1/2 2 √2 2/√3, ये हो जाएगा 1। इस तरह से हम करके इसका निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें होगा, समझ लीजिए, एक का याद किए और देखिए पूरा हम टेबल बना के रख दिए, इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए और एक इसमें आता है, क्या आता है कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए साइन, और फॉर्मूला इसमें जो पूछता है वो देखिए, इसे मिटा देते हैं पूरा साफ, देख लीजिएगा। और इसमें पूछता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल क्या, तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। ठीक, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा। देखिए cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, सॉरी cosec थीटा, cosec थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है, sec थीटा। अब ये 6 का 6 देख लीजिए, 2 2 4 2 6, और देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर डायरेक्ट ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछ दे देगा sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन में रहेगा cos sin tan ऐसे करके, तो एक मात्रा रहेगा cos थीटा मात्रा। ठीक है, अब इसमें और इसमें क्या देता है, और इसमें एक स्क्वायर का
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। अब इसे चेंज करके भी लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा लिखना होगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, यानी साइन थीटा लिखना होगा तो 1 माइनस रूट अंडर कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर इधर सटेगा तो इस साइड रूट होगा। एक काम चेंज करके दिखा देते हैं, बाकी अब चेंज कर लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब हमें साइन स्क्वायर थीटा पता करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर इस साइड गया। अब केवल साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमारा साइन थीटा भी ज्ञात हो सकता है। इस तरह से हमारा जो त्रिकोणमिति का परिचय है, इससे ज्यादा 10th क्लास में आपको पढ़ने के लिए त्रिकोणमिति के परिचय मिलेंगे। अगर समझ आए हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।